अगर आपको बताया जाए कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी का नामो निशान नहीं, जहां हवा झर बन जाती है और जमीन खुद मौत का जाल बिछा देती है, क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसी जगह जहां इंसान तो क्या, जानवर तक कदम रखने से डरते हैं, जहां की जमीन अपने भीतर कुछ ऐसा छुपाए बैठी है जिसे जानकर वैज्ञानिक भी कांप उठे। क्या ये जगह वाकई पृथ्वी का आखिरी छोर है? क्या यहाँ वाकई कोई रहस्यमयी ताकत काम कर रही है? और क्या यहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना है? लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक अफवाह है या फिर एक कड़वा सच? आइए जानते हैं उस रहस्यमयी जगह के बारे में जिसे दुनिया कहती है पृथ्वी का अंत। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ब्रोमो वोल्केनो एक पूजनीय लेकिन खतरनाक ज्वालामुखी। इंडोनेशिया का ब्रोमो वोल्केनो सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए एक आस्था का प्रतीक है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ मौजूद हिंदू समुदाय गणेश जी को भी मानता है और उनकी पूजा करता है। हर साल होने वाले यज्ञ कसाड़ा पर्व में श्रद्धालु मुर्गे, बकरों और दूसरी चीजों को इस ज्वालामुखी में चढ़ावा चढ़ाते हैं ताकि देवता प्रसन्न रहें। यह ज्वालामुखी सक्रिय है और यहाँ हर दिन धुआं निकलता रहता है। लावा तो नहीं, लेकिन इसका लगातार निकलता धुआं इसे और भी रहस्यमय बना देता है। यह ज्वालामुखी समुद्र तल से लगभग 8000 फीट ऊंचा है और टूरिस्ट्स के बीच भी बहुत पॉपुलर है। हालांकि ब्रोमो तक गाड़ियों से एक हद तक जाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद पैदल या फिर घोड़े की मदद से ही ऊपर चढ़ना होता है। और सबसे मुश्किल हिस्सा है सैकड़ों सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई। आसपास कुछ जगहों पर फेंसिंग की गई है, मगर ज्यादातर हिस्सों में कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है। ऐसे में अगर कोई जरा भी फिसल गया तो सीधे ज्वालामुखी के क्रेटर में गिरने का खतरा है। यही वजह है कि यह जगह जितनी अद्भुत है उतनी ही खतरनाक भी। लेकिन जो इसे एक्सप्लोर करते हैं उनके लिए यह एक जिंदगी भर का अनुभव बन जाता है। धरती का सबसे खतरनाक हीरे का गड्ढा। क्या आपने कभी धरती पर बने एक ऐसे गड्ढे के बारे में सुना है जो इतना बड़ा है कि ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने धरती को चम्मच से कुरेद दिया हो? यह कोई प्राकृतिक गड्ढा नहीं है, बल्कि इंसानों ने इसे खुद खोदा है और उसका नाम है मीर डायमंड माइन, जो रूस के साइबेरिया में मौजूद है। इस माइन की चौड़ाई लगभग 3900 फीट है और गहराई 1700 फीट से भी ज्यादा। यानी अगर आप इसके किनारे खड़े होकर नीचे झांकें तो आपकी सांसें खुद ब खुद थम जाएंगी। इस खदान को 1957 में सोवियत यूनियन ने खोदना शुरू किया था। लक्ष्य था हीरे खोजना, और यकीन मानिए यहाँ से इतने हीरे निकले कि रूस ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। यहाँ से हर साल करोड़ों कैरेट डायमंड्स निकाले गए और ये माइन दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइन बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जगह को डेडली और मिस्टीरियस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर्स को उड़ने की इजाजत नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जब भी हेलीकॉप्टर इस गड्ढे के ऊपर उड़ते हैं तो गर्म और ठंडी हवाओं के टकराव से एक खतरनाक सक्शन फोर्स बन जाती है। इससे हेलीकॉप्टर नीचे की ओर खींच सकते हैं। हालांकि कोई ऐसी घटना ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुई है, फिर भी सेफ्टी के लिहाज से यह एक नो फ्लाई जोन घोषित है। इस खदान को 2001 में बंद कर दिया गया और इसके बाद यहाँ अंडरग्राउंड माइनिंग की शुरुआत हुई। आज भी मीर माइन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन यहाँ जाना आसान नहीं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि इंसान जब किसी चीज को पाने की ठान ले तो वो धरती की परतें भी चीर सकता है। ब्राजील नेशनल पार्क। ब्राजील नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को वहाँ के खतरनाक क्रिएचर्स या फिर कोई रहस्यमयी अवशेष मिलने जैसी खबरें ही याद आती हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी ब्राजील में एक ऐसा जगह भी है जो बिल्कुल स्वर्ग जैसा दिखता है? जी हाँ, इतना खूबसूरत प्लेस कि एक बार देखोगे तो नजर हटाना मुश्किल हो जाएगा। और मजेदार बात यह है कि आपने इस जगह को शायद पहले ही एक मूवी में देखा होगा। अगर आपको पहले से ही आइडिया आ गया है कि वह कौन सी मूवी है तो तुरंत कमेंट में उसका नाम लिख दीजिए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के एंड में ही उस फिल्म का नाम रिवील कर दूंगा। ये जो ड्रीमी विजुअल्स हैं वह ब्राजील
में मौजूद लेंसॉय मर्जासेस नेशनल पार्क से हैं। नीले पानी से भरी हुई यह जगह वाकई में एक नेचुरल वंडर है। हर साल बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और इस सरियल लैंडस्केप को एंजॉय करते हैं। आजकल ऐसे सीनन्स को शूट करने के लिए हम ड्रोन्स का यूज करते हैं, लेकिन पुराने समय में इन विजुअल्स को कैप्चर करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता था। और फाइनली आपने इस जगह को देखा है सुपरस्टार रजनीकांत की रोबो मूवी के एक सॉन्ग में, जहां यह ब्यूटीफुल विजुअल्स स्क्रीन पर दिखाए गए थे। ट्रूली यह एक मैजिकल और सिनेमैटिक लोकेशन है जो हर किसी को एक बार जरूर देखनी चाहिए। येलोस्टोन, नीले पानी वाला यह रंग बिरंगा दृश्य हमें बहुत सुंदर लगता है, लेकिन हमें इसके नजदीक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यही वजह है कि यूएस गवर्नमेंट ने इस जगह के चारों तरफ फेंसिंग लगाकर इसे दूर से देखने की इजाजत दी है, लेकिन पास जाने की सख्त मनाही है। यहाँ जो गर्म पानी उबलता हुआ दिखता है वह कभी कभी 30 फीट तक ऊपर उछलता है, और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो है अमेरिका का मशहूर येलोस्टोन हॉट स्प्रिंग। अब सवाल यह आता है कि यह इतनी हॉट और डेंजरस जगह बनी ही क्यों? इसका कारण है इस स्प्रिंग के 8 किलोमीटर नीचे एक सुपर वोल्केनो का होना। यह वोल्केनो करीब 6,40,000 साल पहले एक बहुत भयानक विस्फोट कर चुका है। तब से अब तक यह शांत है, लेकिन साइंटिस्ट्स मानते हैं कि भविष्य में यह फिर से कभी भी डेंजरसली ब्लास्ट हो सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इसने अचानक से एक छोटा सा ब्लास्ट कर दिया। उस वक्त वहां मौजूद टूरिस्ट्स बुरी तरह डर गए और सभी लोग तुरंत वहां से भाग निकले। फिर उस जगह को देखो कितनी अव्यवस्थित हो गई है, सब कुछ काला, उबड़ खाबड़ और स्केरी। अक्सर लोग यहाँ पर पानी के ऊपर उछलने वाले स्पेक्टकुलर विजुअल्स को देखने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार जब अचानक पानी ऊपर नहीं आया बल्कि हल्का सा ब्लास्ट हुआ, तब लोगों को डर लग गया कि कहीं यह वोल्केनो बड़े पैमाने पर न फट जाए। इसी डर से सभी विजिटर्स वहां से फौरन भाग निकले। व्हाइट डेजर्ट नेशनल पार्क, ये बेहद अजीब लेकिन खूबसूरत जगह मिस्र में मौजूद एक नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसी सफेद रंग की अजीबोगरीब चट्टानें रक्स कैसे आई, यह जानना वाकई हैरान करने वाला है। दरअसल लाखों साल पहले इस जगह पर एक विशाल समुद्र हुआ करता था। वक्त बीतने के साथ वह समुद्र धीरे धीरे सूख गया। समुद्र के सूख जाने के बाद इस इलाके में आए भयंकर रेत के तूफानों, सैंड स्टॉर्म्स की वजह से जमीन के नीचे मौजूद चूना पत्थर, लाइमस्टोन की चट्टानें धीरे धीरे सतह पर आने लगी। जब यह चट्टानें पूरी तरह बाहर आ गई, तब भी वहां सैंड स्टॉर्म्स आते रहे, जिसकी वजह से यह चट्टानें विंड इरोजन के चलते बेहद अजीब और पतली आकृतियों में बदल गई। कुछ तो ऐसे दिखते हैं जैसे बिना किसी सपोर्ट के खड़े पतले पतले स्तंभ पिलर्स। इन्हीं विचित्र संरचनाओं ने इस पूरे स्थान को एक मैजिकल और सरियल लुक दे दिया है। आज यह जगह इतनी खूबसूरत बन चुकी है कि धीरे धीरे यह एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट में बदल गई है और दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। पल्पिट रॉक एक बेहद खूबसूरत और खतरनाक प्राकृतिक आकर्षण है जो नॉर्वे के लाइसेफ्योर्डन के ऊपर 604 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ऊपर पहुंचने के लिए लगभग 4 घंटे का ट्रैक करना होता है, जिसमें 500 मीटर की ऊंचाई वृद्धि होती है। रास्ता कठिन लेकिन व्यवस्थित है और अधिकांश लोग इसे सुबह शाम के दोहरी समय में पूरा कर लेते हैं। यह जगह इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट का क्लाइमेक्स दृश्य शूट किया गया था। विजिटर संख्या साल दर साल बढ़ी है। 2024 में रिकॉर्ड 3,54,000 लोग आए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चट्टान के किनारे कोई रेलिंग नहीं है और बरसाती मौसम या फिसलन की वजह से गिरने का जोखिम सचमुच रहता है। एक दुर्घटना में एक व्यक्ति लगभग 200 मीटर नीचे गिर गया, जो नॉर्वे की प्राकृतिक संरचना की नाजुकता को दर्शाता है। बरमूडा ट्रायंगल, रहस्य या विज्ञान। बहुत से लोग बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी लिए बिना ही इसे एक खतरनाक और डरावनी जगह मानते आए हैं। कई थ्योरीज में यह भी दावा किया गया कि वहां भूत प्रेत या एलियंस दिखते हैं। हालांकि इन अंधविश्वासों और अफवाहों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन असली सवाल हमेशा यह रहा कि इस क्षेत्र में जहाज और विमान अचानक क्यों लापता हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल दरअसल फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच स्थित एक विशाल समुद्री क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल करीब 5 लाख वर्ग मील में फैला है। इतिहास में कुछ घटनाएं यहाँ जरूर हुई हैं, जहां जहाज या विमान खराब मौसम, तकनीकी खराबी या मानव भूलों के कारण हादसों का शिकार हुए हैं, लेकिन इसकी संख्या उतनी असामान्य नहीं है जितना लोग मानते हैं। एक दिलचस्प किस्सा ब्रूस गर्नन नाम के एक पायलट का है, जिन्होंने
जिन्होंने दावा किया था कि 1970 में उड़ान के दौरान उनका विमान एक अजीबोगरीब बादल के घेरे में फंस गया और कुछ मिनटों के लिए सारे नेविगेशन सिस्टम फेल हो गए। हालांकि वे सुरक्षित वापस लौट आए, लेकिन वे भी उस घटना की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दे सके। इस घटना को आज भी एक अनसुलझी व्यक्तिगत अनुभूति माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर यह पाया कि इस क्षेत्र में कभी-कभी हेक्सागोनल क्लाउड फॉर्मेशन बन सकते हैं। इन बादलों के अंदर अत्यधिक तेज हवाएं चलती हैं, जो पानी की सतह पर 100 फीट तक ऊंची लहरें पैदा कर सकती हैं और तेज तूफान जैसे हालात बना देती हैं। हालांकि ये घटनाएं संभावित हैं, लेकिन इनका सीधा संबंध किसी विमान या जहाज की लापता घटनाओं से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। ध्यान दें, इस वीडियो में प्रस्तुत कुछ आंकड़ और जानकारियां वायरल खबरों और इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित हैं, इसलिए कृपया स्वयं भी इनकी क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।